हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे अल्कोहल फिनोल ईथर और इसी को हम क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। और हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को। तो आज केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल बताते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसका मैकेनिज्म आता है। ठीक है, तो हेडिंग दो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ क्या बोलते रहे बाबू, अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, याद रखना। जब अल्कोहल को जब रिएक्शन करते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर नियर अबाउट 244 केल्विन लेते हैं, तो आपका अल्कोहल जो होता है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। माने वाटर क्या करेगा, अल्कोहल से रिमूव कर देगा ये। ठीक है, इसे मान लीजिए ये अल्कोहल लिया हमने, ये क्या लिया OH, यहाँ सब में H है, एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। तो जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है उसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। ध्यान देना। तो यहाँ से जब इसको रिएक्शन करवाते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 से और टेम्परेचर 244 केल्विन रखते हैं, फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन करते हैं 244 केल्विन में, तो आपका यहाँ से OH निकलेगा और अल्फा कार्बन से H निकलेगा। इस तरह से यहाँ से क्या निकलेगा, OH, और अल्फा कार्बन क्या निकलेगा, H निकलेगा। और यहाँ OH और H वाटर निकल जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या, CH2 प्लस क्या, H2O। तो अल्कोहल से एल्कीन बन गया। कितना कार्बन, 2 कार्बन, क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। इथेन में ई लिखेंगे, लेकिन अल्कोहल लगा हुआ है तो लास्ट को ई खोटा क्या लगाते हैं, OL, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। इथेनॉल से क्या बन गया, इथीन बन गया। तो कभी भी अल्कोहल से एल्कीन बनाने बोलेगा तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यूज कीजिए। लिखिए इस चीज़ को। अब इसका मैकेनिज्म बात करें, कैसे रिएक्शन हुआ, कैसे वाटर रिमूव हुआ, लिखो। चलो अब इसका बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में है कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। जब इथेनॉल को हम मैकेनिज्म करके डिहाइड्रेशन करते हैं तो कैसे इथिन बनता है, इस मैकेनिज्म को दिखाइए हमको। तो हेडिंग दो मैकेनिज्म ऑफ क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ क्या, इथेनॉल। तो मान ले सबसे पहले स्टेप 1 ध्यान देना। स्टेप 1 तेरे पास क्या था, कंसंट्रेटेड क्या था रे बाबू, H2SO4 था। कॉन्क जिसे शॉर्ट में लिखा कॉन्क, ये क्या निकालेगा, यहाँ से H प्लस निकालेगा और प्लस क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस। कोई भी एसिड जब H प्लस निकालता है वो हाईली क्या होता है बाबू, हाईली होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये H प्लस क्या करेगा, अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। तो ये मान लेते स्टेप 2 लिए अल्कोहल, कौन सा, इथेनॉल लिए। मान ले CH3 CH2 और यहाँ क्या लगा दिए हैं, OH। तुमको मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तुम क्या लिखते हैं, 2 6 6 इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बन से बॉन्डेड, एक ऑक्सीजन बॉन्डेड है। फिर भी ऑक्सीजन के पास क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन को 2 लोन पेयर बोलेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी है, बॉन्ड बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचा है। जैसे ही H प्लस देखेगा यहाँ पर लोन पेयर, तो ये H प्लस क्या करेगा, उस लोन पेयर से जाके क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा और एक बॉन्ड बन जाएगा। तो बता क्या बन जाए, देखो तो
आपका CH3, यहाँ पर CH2, और ये C के साथ O का बॉन्ड है, O पर एक H है, और एक H के साथ क्या होगा, O का बॉन्ड हो जाएगा, और O पर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या लिया यहाँ से, H प्लस लिया है। और जैसे ही ऑक्सीजन पर H प्लस आता है, ये ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस रखता है। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सब का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, ये अपने पास माइनस रखना पसंद करता है, प्लस रखना पसंद नहीं करता है। जैसे प्लस आ जाएगा बहुत डीएक्टिव हो जाएगा, तो उस समय एक्टिव होने के लिए क्या करेगा, जो कार्बन से O का बॉन्ड इक्विवेलेंट बॉन्ड है, उसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन O लेके निकलना चाहता है, तो कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन दिया, ये प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, वाटर वहाँ से निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, C, इसको फैला के लिखो, CH, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH2, और यह चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस, क्यों, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन ने, और वहाँ से वाटर निकल जाएगा। और कार्बन पर प्लस को बोलते हैं कार्बोकैटायन। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर 2 कार्बन से बॉन्डेड होगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। लिख लो यहाँ तक। अब बात करते हैं स्टेप 3 का, और याद रखना H प्लस को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। अब सवाल है प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मालूम है कि हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, और इस एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से। अगर Z 1 है तो उसमें प्रोटॉन भी 1 होगा, उसमें Z 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अगर ये H ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बन गया, H प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इसलिए बचेगा, इलेक्ट्रॉन तो 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसलिए H प्लस को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो लिख लो। अब बात करते हैं स्टेप 3 का, बात करते हैं। चलो इसको पूरा मिटा देते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 3 में क्या हुआ। देखो ये स्टेप 3 में तेरे पास क्या था, CH, यहाँ H, और यहाँ क्या था, CH2 पर चार्ज क्या था रे बाबू, प्लस। तो याद रखना डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, कार्बन पर प्लस है उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, कार्बन पर माइनस है उसको बोलते हैं कार्बो एनाइन, उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पर कोई लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। लेकिन जिस कार्बन पर कोई हेलोजन ग्रुप लगा रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन लगे हुए तो क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो याद रखना, तो प्लस के बाद वाला कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन जितने भी H लगा उसके क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। कितना लगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ प्लस है तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, या तो ये या तो ये या तो ये, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कार्बन प्लस को। जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, और वहाँ से क्या निकल जाएगा बाबू, H प्लस बाहर निकल जाएगा। और आपको क्या बन, देखो तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, ये माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H प्लस। और ये H प्लस किसने दिया था, कंसंट्रेटेड H2SO4 ने, वो ले लेगा वो फिर से, तो ये HSO4 माइनस प्लस H प्लस क्या बन जाएगा रे, फिर से H2SO4 बन जाएगा। लिख लो, यही मैकेनिज्म है। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर मान ले 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, मान ले क्या है, CH3 है, यहाँ भी CH3 लगा दिए हैं, ये आपका OH है, ठीक है, और यह ऐसे लिखते इसको, सुनो ना, ये C है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर C है, ऐसे इस तरह से को लिखे, फैला के लिख दिए। फिर यहाँ पर H है, और यहाँ पर भी CH3 इस तरह से। देखो तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल।
अगर 2 डिग्री अल्कोहल देगा और तुम यहाँ पर 80% अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 80 का मतलब क्या, थोड़ा एसिड को डाइल्यूट कर दिए और टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं, तो भाई OH इसका H इसका OH जिस कार्बन पर लगा रहा था फंक्शनल ग्रुप उसके बगल वाला बोलते हैं अल्फा का, ये भी तो अल्फा कार्बन होगा, ये भी क्या होगा अल्फा कार्बन। तो ये OH और H बाहर निकलेगा, या तो H यहाँ से बाहर निकाल या यहाँ तेरा मर्जी, हमने यहाँ से निकाल दिया। अगर यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, अरे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बताओ क्या होगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा, देखो तो ये क्या बचा यहाँ पर, ये तो OH निकल गया, ये OH निकल गया, तो सिंगल बॉन्ड क्या है यहाँ पर H है। अब सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड क्या होगा CH2 प्लस क्या हो जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो और जल्दी रिएक्शंस होगा, ठीक है। सी मतलब कैसे कि मान लिया C है, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ C, यहाँ पर भी क्या लगा दिए बताओ, H जगह लगा दिए CH3 लगा दिए, यहाँ पर क्या है OH है, फिर यहाँ पर CH3 इस तरह से है। देखो तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है ये कार्बन इधर भी एक कार्बन बॉन्डेड, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा हुआ है, मतलब ये आपका क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अब तुम यहाँ अगर 20% भी कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा वाटर, या तो इससे HOH निकालो या इससे निकल तेरा मर्जी, वाटर निकल जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, अरे डबल बॉन्ड। बता क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अब यहाँ सिंगल क्या बन जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा CH2 प्लस वहाँ से क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा। मीन्स आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए अल्कोहल में, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर क्या 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। 2 डिग्री में बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री में बोलने बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उसका कौन होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद क्या होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये बनाएगा, ये बनाएगा आपका 2 डिग्री क्या बनाएगा कार्बोकैटायन बनाएगा, ये क्या बनाएगा बताओ, ये 1 डिग्री क्या बनाएगा कार्बोकैटायन। तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है अगर वो एक कार्बन से बॉन्डेड है 1 डिग्री, 2 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा 2 डिग्री, 3 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा 3 डिग्री। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।